हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 8th की हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है विचार विवेक। तो बच्चों ये जो है 4 पेज में है, तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। इसका अर्थ हम सबसे लास्ट में बताएंगे और जो है इसको आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है और इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिखना है आपको। चलिए आज हम पढ़ेंगे। मेरी आशा देश के युवकों पर है। उनमें से जो बुरी आदतों के शिकार हैं वे स्वभाव से बुरे नहीं हैं। वे उनमें लाचारी से और बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इससे उनका और देश के असंख्य युवकों का कितना अनिष्ट हुआ है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कठोर अनुशासन द्वारा नियमित जीवन ही उन्हें और राष्ट्र को संपूर्ण विनाश से बचा सकता है। किसी दूसरी वस्तु में वह सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें ईश्वर की खोज करनी चाहिए और प्रलोभनों से बचने के लिए उसकी मदद मांगनी चाहिए। उसके बिना यंत्र की तरह केवल अनुशासन का पालन करने से विशेष लाभ नहीं होगा। ईश्वर की खोज का, उसके ध्यान और दर्शन का अर्थ यह है कि जिस प्रकार बालक बिना किसी प्रदर्शन की आवश्यकता के अपनी माँ के प्रेम को अनुभव करता है, उसी प्रकार हम भी यह अनुभव करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में विराजमान है। युवक तो सर्वत्र भावना के प्रवाह में बह जाने वाले होते हैं। इसलिए अध्ययन काल में अर्थात कम से कम 25 वर्ष की आयु तक प्रतिज्ञापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता है। युवावस्था की निर्दोष पवित्रता एक अमूल्य निधि है। इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति के लिए जिसे भूल से सुख का नाम दिया जाता है उसे खोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जीविका ईमानदारी से कमाना चाहता है वह किसी भी श्रम को छोटा अर्थात प्रतिष्ठा को घटाने वाला नहीं मानेगा। महत्व की बात यह है कि भगवान ने हमें जो हाथ पाँव दिए हैं उनका उपयोग करने के लिए हम तैयार रहें। तंदुरुस्ती के कायदे और आरोग्य शास्त्र के नियम बिल्कुल सरल और सादे हैं और वे आसानी से सीखे जा सकते हैं, परंतु उन पर अमल करना कठिन है। ये प्रमुख नियम हैं। सदा शुद्ध विचार करो और समस्त मलिन विचारों को मन से निकाल दो। दिन रात ताजी से ताजी हवा का सेवन करो। शरीर और मन के काम का तौल बनाए रखो अर्थात दोनों को बेमेल ना होने दो। तनकर खड़े रहो, तनकर बैठो और अपने हर काम में साफ सुथरे रहो और इन सब आदतों को अपने आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब बनने दो। भोजन इसलिए खाओ कि स्वयं जैसे मानव बंधुओं की सेवा के लिए जिया जा सके। भोग भोगने के लिए जीने और खाने का विचार छोड़ दो। अतएव उतना ही खाओ जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। सदैव स्मरण रखो, आदमी जैसा खाता है वैसा ही बन जाता है। आप जो जल पिएं, जो भोजन करें और जिस हवा में सांस लें वे सब बिल्कुल साफ होने चाहिए। आप केवल अपनी निज की सफाई से संतोष ना माने, बल्कि हवा, पानी और खुराक की जितनी सफाई आप अपने लिए रखें उतनी ही सफाई का शौक आप स्वयं के वातावरण में भी फैलाएं। कोई भी वैद्य या डॉक्टर जिसने भोजन के शास्त्र का अध्ययन किया है प्रमाण के साथ कह सकेगा कि मैंने ऊपर जो बताया है उससे शरीर को किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता। उल्टे तंदुरुस्ती अधिक अच्छी अवश्य हो सकती है। शरीर का भगवान के मंदिर की भांति उपयोग करने की अपेक्षा
हम उसका उपयोग विषय भोगों के साधन की तरह करते हैं और इन विषय सुखों को बढ़ाने की कोशिश में डॉक्टरों के पास दौड़े जाने में तथा अपने पार्थिव आवास इस शरीर का दुरुपयोग करने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही फल वैसा ही बनता है। इस कहावत में सत्यता का संपूर्ण विस्तार है। आहार जितना तामस होगा शरीर भी उतना ही तामस होगा। शराब और अन्य मादक द्रव्यों से होने वाली हानि कई अंशों में अन्य भयंकर बीमारियों से होने वाली हानि की अपेक्षा असंख्य गुनी अधिक है। कारण बीमारियों से तो केवल शरीर को ही हानि पहुंचती है, जबकि शराब आदि से शरीर और आत्मा दोनों का नाश हो जाता है। मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, परंतु मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराबबंदी जारी करने के लिए लोगों को शिक्षा देनी बंद करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर भी शराबखोरी को बंद करूंगा। जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, कहना चाहिए कि उसके सामने विनाश मुँह बाए खड़ा है। इतिहास में इस बात के कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कई साम्राज्य मिट्टी में मिल गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जानते हैं कि वह पराक्रमी जाति जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसी बुराई के कारण नष्ट हो गई। रोमन साम्राज्य के पतन का यह एक सहायक कारण निसंदेह यह बुराई ही थी। यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद कर दिया जाए और कारखानों के मालिकों को अपने मजदूरों के लिए मनुष्योचित परिस्थितियां निर्माण करने तथा उनके हित में ऐसे उपाहार गृह और मनोरंजन गृह खोलने के लिए मजबूर किया जाए, वहाँ जहाँ मजदूरों को ताजगी देने वाले निर्दोष पेय और उतने ही निर्दोष मनोरंजन प्राप्त हो सके। शराब की तरह बीड़ी सिगरेट के लिए भी हमारे मन में गहरा तिरस्कार है। यह मनुष्य की विवेकी बुद्धि को जड़ बना देती है और अक्सर शराब से ज़्यादा बुरी सिद्ध होती है, क्योंकि इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रीति से होता है। यह बुरी आदत आदमी को एक बार लग भर जाए फिर उससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त यह खर्चीली भी है। यह मुंह को दुर्गंध से निरंतर भरे रहती है, दांतों की रंगत बिगाड़ती है और कभी कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देती है। इस व्यसन का शिकार उससे होने वाली हानि को समय रहते अनुभव नहीं करता। यह जंगलीपन का चिन्ह नहीं मानी जाती है, बल्कि सभ्य लोग तो इसका गुणगान भी करते हैं। मैं इतना कहूँगा कि जो लोग छोड़ सकते हैं वे इसे छोड़ दें और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। तंबाकू ने तो गजब ही ढाया है, भाग्य से ही कोई इसके पंजे छोड़ता है। टॉलस्टॉय ने इसे व्यसनों में से सबसे खराब व्यसन माना है। हिंदुस्तान में लोग तंबाकू केवल पीते ही नहीं सूंघते भी हैं और जर्दे के रूप में खाते हैं। आरोग्य का पुजारी दृढ़ निश्चय करके सब व्यसनों को गुलामी से छूट जाएगा। बहुतों को इनमें से 1 या 2 या तीनों व्यसन लगे होते हैं, इसलिए उन्हें इससे घृणा नहीं होती। मगर शांत चित्त से विचार किया जाए तो तंबाकू फूंकने की क्रिया में या लगभग सारा दिन जर्दे या पान के बीड़े से गाल भरा रखने में या नस्वार की डिबियाँ सूंघते रहने से में कोई शोभा नहीं है। ये तीनों व्यसन गंदे हैं। भगवान के प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का ही है। जिस प्रकार हमारा मन मलिन हो तो हम भगवान का प्रेम संपादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारा तन मलिन हो तो
भी हम उसका आशीर्वाद नहीं पा सकते। और शहर अस्वच्छ हो तो शरीर स्वच्छ रहना संभव नहीं है। पश्चिम से हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं और वह हमें सीखनी ही चाहिए, वह है शहरों की सफाई का शास्त्र। पश्चिम के लोगों ने सामुदायिक आरोग्य और सफाई का एक शास्त्र ही तैयार कर लिया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक सफाई की पश्चिमी की पद्धतियों को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। आज़ादी के सर्वोच्च रूप के साथ है ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और नम्रता होनी ही चाहिए। दोनों का अटूट संबंध है। अनुशासन और नम्रता से आई हुई आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। अनुशासन से अनियंत्रित आज़ादी आज़ादी नहीं, स्वेच्छाचारिता है। उससे स्वयं हमारे और हमारे पड़ोसियों के खिलाफ अभद्रता सूचित होती है। हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए, तभी हम कोई बड़ी और अस्थायी वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। और यह अनुशासन कोरी बौद्धिक चर्चा करते रहने से या तर्क और विवेक बुद्धि की अपील करते रहने से नहीं आ सकता। अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है, और जब उत्साही युवक बिना किसी ढाल के जिम्मेदारी के काम उठाएंगे और उसके लिए स्वयं को तैयार करेंगे, तब वे समझेंगे कि जिम्मेदारी और अनुशासन क्या है। गंगा और यमुना नाम की इन दो नदियों के सिवा हमारे देश में और भी गंगाएं हैं। उनके वास्तविक नाम चाहे भिन्न हो, भिन्न अर्थात अलग हो, वे हमें उस त्याग की याद दिलाती हैं जो कि जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए हमें करना होगा। वे हमें उस शुद्ध की याद दिलाती हैं जिसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ स्वयं उसके लिए क्षण प्रतिक्षण प्रयत्न करती हैं, आज के ज़माने में तो इन नदियों से हम केवल यही काम लेना जानते हैं कि उनमें अपनी गंदगी मोरिया बहावें और उनकी छाती पर अपनी नावें चलावें और इस प्रकार उन्हें और भी गंदा करें। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनके पास जाएं और ध्यानस्थ होकर उनका वह संदेश सुने जो वे हमारे कानों में धीरे धीरे गुनगुनाती हैं। जो इस चैप्टर के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं, और इस पूरे चैप्टर का जो है आपको रीडिंग हो गई, और आपको रीडिंग अपने से करना है। और इसका ये पूरा सार हम बता दे रहे हैं कि विवेकी जन अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगा देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है विचार विवेक, तो उसका पूरा हम आपको बताएंगे, आप समझिए। विवेकी मानव में मानवता का परिचय सेवाओं से मिलता है, जो दूसरों की सेवा में ही अपना हित देखता है। सेवा के में जो ना धन चाहता है ना मान, जो प्रत्येक प्रकार की सुलभ शक्ति जनहित में लगा देते हैं, जो केवल शांति चाहते हैं, किसी के दोष नहीं देखता, केवल जिसे अपना कर्तव्य का ही भान रहता है, वही मनुष्य विवेकी मनुष्य है। तो बच्चों, इसको जो है आपको फेयर कॉपी में लिखना है। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।